पुराना कुआं। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था। उस कुएं को लेकर गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वह कुआं शापित है और उसमें जो भी झांकता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्गों के अनुसार कई साल पहले वहां पर एक भयंकर हादसा हुआ था, जिसके बाद से ही उस कुएं को भूतिया माना जाने लगा। धीरे धीरे गांव वालों ने उस कुएं के पास जाना भी छोड़ दिया था। रवि, जो गांव में अपने दादा दादी के साथ रहता था, एक जिज्ञासु लड़का था। उसे हमेशा रहस्यों को जानने का शौक था। गांव के बाकी बच्चों की तरह उसने भी इस कुएं के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब बस गांव वालों का वहम है। एक दिन रवि ने अपने दोस्तों से कहा, हम सब ने इस कुएं के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज तक किसी ने इसकी सच्चाई नहीं जानी। क्यों ना हम खुद जाकर देखें कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। रवि के दोस्तों में से कुछ ने उसे मना किया, लेकिन 2-3 दोस्त उसकी बातों में आ गए। रात का समय चुना गया क्योंकि लोग कहते थे कि रात में कुएं के आसपास अजीब घटनाएं होती हैं। सब लोग थोड़ी झिझक और डर के साथ तैयार हो गए। रात के 10 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। रवि और उसके दोस्त टॉर्च लेकर धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था और हर कदम पर उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। लेकिन रवि सबसे आगे था। उसका आत्मविश्वास उसके डर पर भारी पड़ रहा था। जब वे लोग कुएं के करीब पहुंचे तो हवा अचानक और तेज हो गई। पास के पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और एक अजीब सी आवाज कानों में गूंजने लगी। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, ये बस हवा का शोर है, डरने की कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। वो लोग कुएं के बिल्कुल पास पहुंचे। कुएं का मुंह बहुत बड़ा था और उसके किनारे पर काई जमी हुई थी। रवि ने झुककर कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुएं के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल कालेपन का गहरा साया। रवि ने सोचा कि शायद यह केवल एक साधारण कुआं है और लोग यूं ही इसे भूतिया मानते हैं। अचानक कुएं के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। रवि घबरा गया। उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फिसल गए और वह कुएं के किनारे पर गिर पड़ा। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, रवि कुएं में गिर गया। उसकी चीख हवा में गूंजती रह गई। बाकी दोस्त डर के मारे तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। वे गांव में जाकर सबको बताने लगे कि रवि कुएं में गिर गया है। गांव के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन कुएं में झांकने पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। कई घंटों की कोशिश के बाद भी रवि का कोई सुराग नहीं मिला। गांव में रवि के गायब होने की घटना से सभी सदमे में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रवि कहाँ गायब हो गया। कुछ लोग कहते थे कि वह कुएं में किसी अज्ञात शक्ति का शिकार हो गया है, जबकि कुछ का मानना था कि शायद कुएं में कोई गुप्त सुरंग है, जिससे वह कहीं और चला गया हो। रवि के माता पिता ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन गांव वालों के अनुसार इस मामले में पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। कई दिनों तक गांव में रवि की खोजबीन चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। धीरे धीरे लोग यह मानने लगे कि रवि अब इस दुनिया में नहीं है। समय बीतता गया, लेकिन कुएं को लेकर गांव वालों का डर और बढ़ गया। अब कोई उस कुएं के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। यहां तक कि दिन के समय भी लोग उस रास्ते से दूर ही रहते थे। कुछ सालों बाद गांव में एक नया परिवार आकर बसा। इस परिवार में एक 12 साल का लड़का था, जिसका नाम मोहित था। मोहित ने भी गांव के बच्चों से इस कुएं की कहानियां सुनी, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी रवि जैसी थी। उसने ठान लिया कि वह इस कुएं के रहस्य को जरूर सुलझाएगा। एक दिन मोहित ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं उस पुराने कुएं के पास जाना चाहता हूं। गांव के लोग कहते हैं कि वहां कुछ अजीब है। मैं खुद जाकर देखना चाहता हूं। उसके पिता ने उसे मना किया, बेटा, यह सब कहानियां हैं। उस कुएं के पास जाना खतरनाक हो सकता है। बेहतर होगा कि तुम वहां न जाओ। लेकिन मोहित नहीं माना। उसने अपने दोस्तों को साथ लिया और एक शाम वे लोग कुएं की ओर चल दिए। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो वहां का माहौल सचमुच अजीब था।
हवा में अजीब सा सन्नाटा था और पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं। मोहित ने कुएं के किनारे पर खड़े होकर अंदर झांका। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रही हो। मोहित ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो और वह धीरे धीरे कुएं के अंदर खींचता जा रहा हो। मोहित के दोस्तों ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथों से उसका हाथ फिसल गया। मोहित कुएं के अंदर गिर पड़ा और उसकी चीख चारों ओर गूंज उठी। उसके दोस्तों ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें कुएं के अंदर से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी भयावह थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो लोग उल्टे पांव भागे और गांव वालों को जाकर बताया। जब गांव वाले पहुंचे तो कुएं के पास सिर्फ सन्नाटा था।